डिफरेंशिएशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है वो सारा बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। देखो पहला क्वेश्चन ये सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। एक ही को तरीका सिखाए, हम चैन रूल लगाएंगे, हमारा काम क्या होगा, जल्दी से बन जाएगा। चैन रूल लगाते हैं, या ई के पावर में एक्स लिखा है तो हम क्या बताएं, एक्स को नीचे लिखना है, जो भी एक्स का काम करेगा। तो अभी एक्स का काम कौन कर रहा है भाई, एक्स के पावर 3। फिर वापस हम किसको लेके जाएंगे, डी एक्स के पावर 3 डिवाइडेड बाई डी एक्स। ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही होता है। 3x स्क्वायर, 3x के पावर 3 का क्या होगा, 3x स्क्वायर होगा। अब ढूंढ लो भाई इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही आएगा, सी और डी दोनों है। इसमें देखो सी और डी दोनों में सेम ही लिखा गया है, इसमें ये गलत लिखाया होगा। ऑप्शन क्या सही है, डी, मिसप्रिंट में है ये। अगला क्वेश्चन नंबर हम 2 को देखते हैं। 2 नंबर जो कि बहुत आदमी का ये क्वेश्चन क्या हुआ है, गलत हुआ है। तो देखो सबसे पहले इसको सिंपल फॉर्म में हम लाएंगे। लॉग, क्या पढ़े हम लोग, लॉग पढ़े थे। लॉग एक्स के पावर में एन होता है, तो एन कहाँ आता है, बाहर। एन कहाँ आता है, बाहर में आता है। तो यानी यहाँ पे लॉग ई काम कर रहा है एक्स का, ई काम किसका कर रहा है, एन का। उसके पावर में जो भी रहेगा वो कहाँ आएगा भाई, पहले आएगा। तो यानी एक्स को हम पहले ला देंगे, एक्स लॉग कितना हो गया, 3 हो गया। एक्स लॉग 3 में ये हमारा वेरिएबल है, ये हमारा कांस्टेंट है। यानी 2x लिखा होता तो 2x का डिफरेंशिएशन आप क्या लिखते, केवल कितना होता 2। तो यहाँ भी इसका केवल डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या मिलेगा, लॉग में कितना 3। तो लॉग 3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन कौन सा, बी। तो बी सही होगा। अगला चलते हैं तीसरा क्वेश्चन के पास। तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है 1/sin और क्या लिखा, e के पावर x। 1/sin e के पावर x, ये कंफ्यूजन करने के लिए दिया हुआ है। यानी सबसे पहले 1/sin को हम जानते हैं कि क्या होता है, cosec x होता है, और ये क्या हो जाएगा, e के पावर x। अभी डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है भाई, माइनस का cot x और क्या चीज, cos x। e के पावर x का e के पावर क्या होता है, x होता है। अब ऑप्शन ढूंढेंगे, इसमें कौन सा ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, ऑप्शन कौन सही है। लेकिन बहुत आदमी कंफ्यूजन में आएगा, इसमें कॉट कहाँ लिखा है पहले, इसमें कॉट कहाँ लिखा है, तो गलत है ना। मल्टीप्लाई में ऐसा होता नहीं है। आप 2 इंटू 3 लिखे या 3 इंटू क्या लिखे 2, दोनों क्या है अपने जगह पे सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। लॉग एक्स का क्या पढ़े, डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। अब फिर वापस किसका करेंगे, रूट एक्स का। रूट एक्स का वापस हमको क्या मिलेगा, 1/2 रूट एक्स। यहाँ 2 गलत लिखा हुआ है, पहले क्या है लॉग एक्स का 1 बाई क्या है एक्स, फिर वापस रूट एक्स का किए तो 1 बाई क्या मिला 2 रूट एक्स। तो आंसर क्या मिलेगा, 1 बाई कितना 2x। तो 1/2x कौन सा ऑप्शन सही है, सी सही है। चलते हैं अगला। अगला क्वेश्चन, पावर में क्या लिखा 2, तो कितना बार डिफरेंशिएट करना है, 2 बार करना है। तो पहला बार डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन का क्या होता है, कॉस, कॉस 2x हो गया। फिर वापस बगल में किसका करेंगे 2x का, तो 2x का हमको क्या मिलता है 2। अगर एक बार डिफरेंशिएशन कहता तो आंसर मेरा क्या होता, सही। लेकिन कहा कि आप क्या करिए, दोबारा भी करिए। तो दोबारा करेंगे तो 2 कांस्टेंट था बाहर रहेगा, ये कॉस का क्या होगा भाई, माइनस का साइन, साइन एक्स, एक्स के जगह 2x है। फिर वापस 2 का होगा तो वापस 2x का फिर कितना होगा 2 होगा। तो मिल गया यहाँ पे माइनस का 4, साइन में कितना 2x। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ये फिर कंफ्यूजन करने के लिए हमारे पास पहुंच गया, फिर कंफ्यूजन करने के लिए क्या हुआ, पहुंच गया। ई के पावर में x माइनस क्या लिखा हुआ a। जितना भी हम क्वेश्चन बनाए सारा में क्या लगा, चैन रूल लगाते जाएंगे, हमारा कहानी क्या है, बनते जाएगा। यहाँ फिर लगा के दिखा देते हैं, अब की बार एक स्टेप लिख के थोड़ा दिखा देते हैं। यहाँ डी देखो, ई के पावर में x माइनस क्या लिखा है, ई के पावर में x माइनस ए लिखा, तो यहाँ x का काम ये पूरा करेगा, ये पूरा को लिखेंगे। फिर यहाँ डी
x माइनस क्या लिखना होगा, a लिखना होगा। अब नीचे में इसके साथ कौन जाएगा भाई, यहाँ पे अब dx जाएगा। e के पावर x क्या होता है डिफरेंशिएशन भाई, e के पावर x, यहाँ पे x का क्या होगा 1 और a हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो आंसर मेरा क्या आया, e के पावर में x माइनस a। तो कौन सा ऑप्शन सही है भाई, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, पावर में कितना लिखा 3, कितने बार डिफरेंशिएट करना है 3 बार। तो पहला बार डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां से dy बाई dx कितना मिलेगा भाई 4x के पावर 3। फिर दूसरा बार करेंगे हमको क्या मिलेगा 12x स्क्वायर। फिर तीसरा बार करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा 24x मिलेगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है, सी सही है। वापस मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब यहाँ पे क्या लगाना, हमको चैन रूल लगाना है। चैन रूल लगाते हैं, डी रूट में क्या लिखा एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस क्या 1। फिर गौर से देखेंगे क्या पढ़ेंगे इसको, रूट में जितना होगा वो किसका काम करेगा एक्स का, तो नीचे में सारे को लिख देंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस कितना 1। वापस फिर ले जाएंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस 1 बटा में कौन आएगा डी एक्स। इसका क्या पढ़े आप, रूट एक्स का क्या पढ़े 1 बाई 2 रूट एक्स, लिख दिए 2 रूट एक्स ये आएगा। अब फिर बगल में आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, बगल में ax लिखा है तो ax का हमको क्या मिलेगा a मिलेगा। अब चेक करिए 2x प्लस a, 2x प्लस a, ऑप्शन कौन सा दिख रहा है b, ऑप्शन कौन दिख रहा है b। क्या यहाँ पे 2 से 2 को काट सकते हैं, नहीं काट सकते, कॉमन होता तब हम काटते। कॉमन मतलब जब 2 में a में भी 2 होता और यहाँ भी 2, तो बाहर कॉमन निकाल के काट लेते। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर क्वेश्चन, वापस ये तो एक लाइन में बन जाएगा, 2 बाहर का बाहर, e के पावर x का e के पावर x, अब पावर में क्या लिखा है 2x, तो 2x का डिफरेंशिएशन कितना 2, आंसर मेरा कितना आएगा 4 e के पावर में कितना 2x। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। ये भी आसान है, अभी थोड़ा देर पहले बताए थे। तो n कहां लेके आ जाएंगे हम बाहर, और log x बचा, n हमारा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर रहेगा, और log x का क्या होता है 1 बाई एक्स, आंसर आएगा n बटा में क्या चीज x। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। ये डायरेक्ट फार्मूला है sec x का किसका फार्मूला होता है sec x इंटू क्या होता है tan x। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए सही है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन, फिर वापस फिर मिला हमको चैन रूल, डी ई के पावर में cos x, नीचे कौन आएगा cos x, बगल में कौन आएगा भाई d cos x बटा में dx। e के पावर x का e के पावर x ही होता है, cos का क्या होता है डिफरेंशिएशन माइनस का sin x, आंसर आएगा माइनस sin x e के पावर में क्या cos x। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन नंबर बी। वापस अभी क्वेश्चन बनाए e के पावर x, तो e के पावर x होगा और 13x लिखा है तो बगल में क्या मिलेगा 13, ऑप्शन कौन सा सही है, सी सही है। डायरेक्ट अभी बनेगा, साइन का क्या होता है cos, अब बगल में लिखा है कितना x बाई 5, तो हमको क्या मिलेगा 1 बाई 5, आंसर कौन सा मिला 1 बाई 5 cos x बाई कितना 5, ऑप्शन कौन सा सी। यह भी डायरेक्ट बनेगा, cos लिखा हुआ है, माइनस का क्या होता है sin x, और फिर 2x का क्या होगा 2, आंसर मिल गया माइनस का 2 साइन में 2x, ऑप्शन कौन सा सही है, सी सही है। क्वेश्चन नंबर 16, tan x डायरेक्ट इसका भी होता है, tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x, और x बाई 3 लिखा है तो हमको क्या मिलेगा 1 बाई 3, तो कौन सा ऑप्शन सही है,
ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। देखेंगे यहाँ पे x के पावर में 4 बाई क्या लिखा है 4, तो ये 1/4 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दिए। x के पावर n, तो n बाहर और n घटाएंगे तो 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा 3, 4 से 4 कट गया। ऑप्शन क्या बचा x के पावर 3। ऑप्शन कौन सा सही है सी सही है। क्वेश्चन नंबर अगला 18। लॉग, फिर वापस वही कहानी आ गया, 4 को बाहर लिख सकते हैं, लॉग क्या लिख सकते हैं x, तो डायरेक्ट आंसर आ गया। लॉग x का क्या होता है 1/x, आंसर क्या होगा 4/x। कौन सा ऑप्शन सही है डी सही है। हाँ, फोर बाई, ये ऑप्शन चेंज है तो ठीक है। ऑप्शन इसका भाई ए दिया हुआ था, किताब में ए बना लेना, यहाँ पे चेंज हो गया होगा। ए लिखा होगा वो सही है, ऑप्शन में होगा। ऑप्शन एक बार देख लेना, अगर कहीं इधर उधर लिखा गया होगा तो बता देना, प्रिंट में हो जाता है इधर। ये साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिखा साइन स्क्वायर थीटा, यानी x के पावर में क्या लिखा n, तो n कहाँ आएगा इसका बाहर, यानी हो जाएगा 2 साइन थीटा, और फिर वापस साइन थीटा का क्या होता है cos थीटा। आई फॉर्मूला बन गया किसका साइन किसका 2 थीटा का। तो ऑप्शन कौन सा सही है सी। अगर ये दिया होता तो सही होता, लेकिन इस ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। क्या दिया ऑप्शन में साइन 2 थीटा, तो आंसर क्या सही होगा साइन का 2 थीटा। ऐसा क्वेश्चन हम कई बार बता चुके हैं। अगला पावर में 3 लिखा, वहां 2 लिखा तो यहाँ क्या लिखा है 3, तो यहाँ पे 3 बाहर आएगा, बगल में साइन स्क्वायर थीटा आएगा, और बगल में फिर क्या मिलेगा हमको कॉस थीटा मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर बी क्या है यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 21। ये तो डायरेक्ट बन गया, डायरेक्ट इसका वैल्यू होता है π/2, और π/2 क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। यहाँ पे tan में भी दे सकता है, सेक में भी दे सकता है, ये बताए थे कि डायरेक्ट डिफरेंशिएशन में पूछेगा तो डायरेक्ट क्या लिखना है 0 लिखना है। अगला, अब यहाँ से थोड़ा सा ये क्वेश्चन थोड़ा आ गया गड़बड़। अब गड़बड़ नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है tan इनवर्स, तो इस सारे को सॉल्व करके क्या लाना हमको tan लाने का कोशिश करना है। तो बताए थे यहाँ cos x लिखा है, तो cos x का हम 4 फार्मूला पढ़े, अब उसमें कौन सा फार्मूला लगाए जिससे हमारा काम बन जाए। तो हमारे पास यहाँ माइनस लिखा हुआ है, और 1 हमारे पास प्लस में लिखा है, तो 1 हमको चाहिए किसमें माइनस में, कि 1 1 क्या हो जाएगा कट जाएगा। इसलिए यहाँ पे x के जगह हमको लगाना पड़ेगा, यहाँ पे cos x का जो फॉर्मूला है वह 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा पुट करेंगे, तो यानी यहाँ पे एंगल क्या है x है, x बाई क्या हुआ 2, अगर 2x होता एंगल क्या होता x मिलता। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे tan इनवर्स 1 - क्या 2 साइन स्क्वायर x/2। जब इसका एंगल हाफ हो गया तो नीचे वाले एंगल को भी हाफ बनाएंगे, तो 2 साइन x/2 और क्या होता है cos x/2 होता है। अब इसको आप चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 1 - 1 + 2 साइन स्क्वायर x/2, नीचे में क्या है 2 साइन x/2 और cos में क्या है x/2 है। अब गौर से देखेंगे आप तो यहाँ पे दो 1 और 1 एक दूसरे से क्या हुआ कट गया, यहाँ स्क्वायर में लिखा है एगो ही कट गया, 2 से 2 क्या हुआ कट गया, बचा क्या साइन और कॉस। साइन और कॉस मिलकर के हमको वापस क्या देता है tan देता है, तो tan x/2 दिया, हमको tan चाहिए था, tan आ गया, बचा क्या चीज x/2। अब x/2 का क्या चाहिए डिफरेंशिएशन, और x/2 का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1/2। ऑप्शन कौन सा सही है सी सही है। ये 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए थोड़ा एक बार जाके वापस घर पे सब लोग बना लेंगे। ये
एक्स अलग दिया है और वाई क्या दिया, अलग। तो बताए थे कि एक्स वाई को अलग अलग हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक्स को अलग करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में। तो ए हमारा बाहर रहेगा और सेक थीटा डायरेक्ट फॉर्मूला है, सेक थीटा इंटू क्या होता है, tan थीटा। फिर हमारे पास डी वाई बाई क्या निकलेगा, डी थीटा, बी बाहर, और tan थीटा का क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। अब समझाए थे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो y वाला फंक्शन ऊपर, x वाला फंक्शन नीचे। तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा, y फंक्शन को ऊपर लिखेंगे और x वाला को कहां लिख देंगे, नीचे लिख देंगे, tan थीटा। अब स्क्वायर से इसका कहानी क्या हुआ, खत्म। अब देखेंगे बी बटा में ए सेक थीटा और क्या आया, tan थीटा। क्या ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है, ऑप्शन में नहीं दिया है, मतलब थोड़ा सा और इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। अब और सिंप्लीफाई क्या कर सकते हैं आप, तो देखो बी बटा में ए अपने जगह पे रहेगा, और यहाँ पे हमारे पास सेक को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा, और tan थीटा को लिख सकते हैं हम वापस क्या, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब वैल्यू क्या करेगा, ये चेंज करेगा, यानी हमारे पास 1 बाई कॉस थीटा रहेगा, इसका वैल्यू कॉस थीटा ऊपर जाएगा और साइन थीटा नीचे, कॉस से कॉस खत्म, ए बाई बी, 1 बाई साइन हमको देता है क्या, कॉसेक थीटा। तो देखो कौन सा ऑप्शन में है, बी बटा में ए और कॉसेक थीटा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी सही होगा। वापस सब लोग इसको जाके घर पे बनाएंगे, क्योंकि ये 2 नंबर में भी पूछ सकता है। ये सबसे आसान क्वेश्चन, उसके बाद भी बहुत लोग गलत किए हैं, और ये 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछेगा। हम क्या बताए थे, इसको बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, बोथ साइड क्या करेंगे, स्क्वायरिंग। तो जैसे स्क्वायरिंग करेंगे तो ये मिलेगा वाई स्क्वायर, और इधर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो बचा क्या, साइन एक्स, और वापस हमको बचेगा साइन एक्स, फिर बचेगा क्या, साइन एक्स, डॉट डॉट फिर वापस आएगा। तो गौर से आप क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां से यहां तक जो ये लिखा है वापस फिर किसके बराबर है, y के बराबर। तो ये हमारा वाई स्क्वायर अपने जगह पे, साइन एक्स अपने जगह पे, और इस पूरे के लिए फिर वापस कौन आ गया, y आ गया। अब हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन 2i, अब बगल में क्या मिलेगा, dy बाई dx, साइन का क्या होता है, कॉस, और y का फिर वापस क्या मिलेगा, dy बाई dx। यहां भी dy बाई dx और यहां भी, दोनों को क्या करते हैं हम, एक जगह लाते हैं। तो 2i होगा dy बाई dx, और माइनस क्या होगा, dy बाई dx, और यहाँ पे क्या आएगा, cos x। दोनों में क्या कॉमन क्या है, dy बाई dx, 2i माइनस क्या बचा, 1, बगल में cos x। यहां से किसका मान निकालना था, dy बाई dx, क्या होगा भाई, cos x बटे में क्या आएगा, 2i माइनस 1। अब चेक करें कौन सा ऑप्शन ऐसा दिख रहा है आपको, कौन सा ऑप्शन दिखा, ऑप्शन सी। तो ये सी सही है। इसको थोड़ा बढ़िया से सब लोग कर लेंगे, ये क्वेश्चन 5 नंबर में भी पूछता है, 5 नंबर में भी और 2 नंबर में भी पूछ सकता है, इसलिए थोड़ा एक बार वापस जाके फिर से इसको बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, ये आपके पास कितना बार डिफरेंशिएशन पूछा, 2 बार। तो पहला बार निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 20x के पावर 19। अब दोबारा निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 20 गुने 19 और x के पावर 18 आ गया, 380, और x के पावर में कितना, 18। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। तो इसका आंसर कौन सा हुआ, सी हुआ। 25 ऑब्जेक्टिव था, 2500 बन गया। अब चलते हैं हम सब्जेक्टिव, थोड़ा गौर से देखेंगे सब्जेक्टिव को जल्दी जल्दी। पहला क्वेश्चन लिखा है, y बराबर हमारे पास दिया है, एक बार डिफरेंशिएट करना है, वापस चैन रूल अपना लगाते हैं। यहां से मिलेगा d cos रूट अंडर साइन रूट अंडर x, इसके नीचे कौन जाएगा, पढ़ने का तरीका बताए थे, लिखा हुआ है cos, तो बाकी किसका काम करेगा, x का। x का काम कौन कर रहा है, रूट अंडर साइन रूट अंडर x, फिर वापस जाएगा
वापस जाएगा डी रूट अंडर साइन रूट अंडर एक्स। नीचे कौन आएगा भाई, ये रूट एक्स का काम कर रहा, एक्स का काम हमारे पास कर रहा है साइन और रूट में एक्स। वापस मिलेगा डी साइन रूट में एक्स। नीचे कौन मिलेगा भाई, रूट एक्स। वापस रूट एक्स, नीचे कौन मिलेगा, एक्स। चैन रूल है, लगाते चले गए। अब बारी बारी से अपना काम करते हैं। लिखा है कॉस, कॉस का क्या होता है भाई, माइनस का साइन लिख दिए। बाकी तो ये एक्स था, अपने जगह पे लिख लेते हैं। रूट में एक्स लिखा है, क्या पढ़े हैं, 1/2 रूट एक्स लिख दिए। बाकी साइन लिखा है, क्या होता है इसका, कॉस। रूट एक्स लिखा है, 1 क्या होता है, रूट एक्स। अब बस इसको अरेंज करना है। अरेंज करेंगे तो हमारे पास माइनस बाहर, कॉस रूट में एक्स साइन रूट अंडर साइन रूट अंडर एक्स। नीचे आएगा 2 यहां 2 वहां, तो कितना आ गया, 4 रूट एक्स। अंदर रूट क्या आएगा, साइन और रूट में एक्स। आंसर मेरा क्या हुआ, आ गया। चलो अब देखो, जब भी बताए थे कि इनवर्स आ जाए तो हमको किस बात का ध्यान रखना है, जहां पे अगर मान लेते हैं पहले tan आ गया तो जितना भी वैल्यू दिया होगा सबको तोड़ ताड़ के क्या लाने का कोशिश करना भाई, tan। कॉट होगा तो कॉट, साइन होगा तो साइन। तो यहाँ पे हमारे पास बगल में क्या दिया है, कॉस दिया ना, कॉस। तो हमको कोशिश ये करना है कि इस सारे को सॉल्व करके क्या लाना है, कॉस लाने का कोशिश करना है। तो डायरेक्ट बताए थे कि अगर x के जगह आप क्या पुट कर लें, tan थीटा, तो देखिए आपको डायरेक्ट मिल जाएगा क्या चीज, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। किसका फॉर्मूला होता है भाई, कॉस किसका, 2 थीटा का। अब कॉस कॉस क्या हो गया, एलिमिनेट, तो बचा क्या चीज मेरे पास, 2 थीटा। और यहां से थीटा का मान आप निकालेंगे तो tan इनवर्स कितना आएगा, x। तो y 2 बाहर, इसके जगह पर tan इनवर्स क्या आ गया, x। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 2 का बाहर और tan इनवर्स x का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका आंसर आएगा 2 बट्टा में 1 प्लस क्या, एक्स स्क्वायर। फिर वही क्वेश्चन मिल गया हमको, क्या करेंगे यहाँ पे, लिखेंगे बोथ साइड क्या चीज, स्क्वायरिंग। बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इधर से वाई स्क्वायर एक्स प्लस रूट में मिलेगा एक्स, रूट में मिलेगा एक्स डॉट डॉट, फिर ये वापस कहां तक जाएगा, इन्फिनाइट तक जाएगा, जाएगा। अभी एक क्वेश्चन थोड़ा देर पहले समझाए थे, तो गौर से देखें, ई वाला जो है काम किसका करेगा, फिर वापस वाई का। तो यहां से ये हो गया वाई स्क्वायर बराबर में एक्स प्लस क्या, वाई। वाई को हम इधर ला लेते हैं, वाई स्क्वायर माइनस वाई और क्या मिल गया, एक्स मिला। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो ई हमको देगा 2y, बगल में क्या देगा भाई, dy बाई डी एक्स। बगल में क्या देगा भाई, y का dy बाई डी एक्स। आई बगल में कितना देगा, 1। ये दोनों में कितना क्या चीज डिफरेंस है, सॉरी क्या कॉमन है, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स कॉमन लिए तो 2y माइनस 1 बचेगा, और यहाँ कितना 1। आंसर क्या मिला, 1/2y माइनस कितना 1। कहानी क्या हुआ, वापस अभी हम कुछ देर पहले ही बताए थे चैन रूल लगाएंगे, हमारा काम क्या होगा, बन जाएगा। तो चैन रूल में क्या लगाएंगे, यहाँ पे dy बाई डी एक्स, यहाँ पे d साइन, बगल में cos, tan, बगल में क्या लिखेंगे, cot x। अब नीचे भाई हम साइन को छोड़ के बाकी किसका काम करेगा, x का, तो बाकी सबको नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, cos, tan और क्या लिख दिए, cot। वापस फिर मल्टीप्लाई होगा कौन, cos, tan और क्या, cot। नीचे कौन आएगा भाई, tan और कौन, cot। वापस फिर यहां जाएगा, tan और कौन जाएगा, cot x। नीचे कौन आएगा, cot x। मल्टीप्लाई कौन होगा, d cot x बटा में dx। अब बारी बारी से सबको लिख लेते हैं। साइन का क्या होता है, cos होता है, cos बगल में ये लिखा हुआ था ये सारा x है,
एक्स जैसे लिखा है वैसे हम लिख दे, बात खत्म हो गया इसका। फिर यहाँ क्या लिखा है, कॉस, इसका क्या होता है, माइनस का साइन। बाकी ये जितना है वह किसका काम कर रहा है, एक्स का, लिख दिए। बाकी यहाँ पे tan, tan का फिर क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, लिख दिए सेक स्क्वायर एक्स। कॉट का क्या होता है भाई, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, लिख दिए माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब बाकी सबको क्या कर लेना है, अरेंज। देखो यहाँ माइनस और वहां माइनस, माइनस माइनस प्लस, अब प्लस में आ जाएगा हमारे पास, सबसे पहले लिखेंगे उसी को, सेक स्क्वायर एक्स, बगल में कॉस, कॉस टैन कॉट एक्स, फिर आएगा साइन टैन और क्या, कॉट एक्स। अब बगल में फिर सेक स्क्वायर, कॉट में क्या रहेगा, एक्स रहेगा। कहानी क्या हुआ हमारे पास, फिर वापस इसमें थोड़ा क्वेश्चन मिसप्रिंट लिखा गया है, यहाँ पे है एक्स और यहाँ क्या है, वाई, ठीक है, दोनों जगह सेम सेम नहीं लिखा हुआ, अलग अलग लिखा हुआ। यानी कह रहा है डी एक्स स्क्वायर बाई क्या, टी स्क्वायर, यहाँ डी टू बाई क्या चीज, डी टी दिया हुआ। कहने का मीनिंग हुआ यहाँ dx बटा में क्या निकलेगा भाई, dt। तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, a बाहर है तो बाहर रहेगा, ये cos लिखा है तो cos का क्या होगा भाई, माइनस का sin t, फिर प्लस। लेकिन 2 नंबर का क्वेश्चन है, डायरेक्ट बनाएंगे, 2 नंबर मिलना थोड़ा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इसको चैन रूल पे हम लिखते हैं। a d यहां लिखते हैं cos t, बटा में हमारे पास क्या मिलेगा भाई, टी के रेस्पेक्ट में कर रहा है तो टी, फिर प्लस मिलेगा डे लॉग tan टी बाई टू, बटा में डी, डी हो जाएगा यहाँ पे tan टी बाई टू, वापस यहाँ पे डी tan टी बाई टू, बटा में डी टी। यहाँ इसके पहले बाहर एक क्या लगा देते हैं, बड़ा सा ब्रैकेट, क्योंकि ए क्या है, सब में मल्टीप्लाई। अब इसका वैल्यू लिख देते हैं। अब यहाँ पे ए का एक कॉस का क्या होता है भाई, माइनस का साइन टी, तो लिख दिए साइन टी। यहाँ पे लॉग का क्या होता है, 1/x, 1/x लिख दिए, कोई दिक्कत। फिर देखो यहाँ पे वापस हमको मिलेगा इनटू, ये tan का क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, अब वापस हमको क्या मिलेगा, 1/2, यानी यहाँ पे हाफ था, टी के रेस्पेक्ट में करें तो 1/t वहां पे मिलता। कहानी क्या हुआ, खत्म। यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे, कोई कटने वाला है तो काट लो, नहीं कटने वाला है तो कोई दिक्कत नहीं है। ए माइनस का साइन टी प्लस, देखो भाई यहाँ पे 1/2 बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ सेक स्क्वायर यहाँ क्या है, tan है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर t बाई टू, इसको हम क्या लिखेंगे, साइन बाई कॉस, तो कॉस कहाँ जाएगा, ऊपर, तो यानी कॉस ऊपर जाएगा तो cos t बाई टू, और नीचे में हमको क्या मिलेगा, साइन t बाई टू, यही ना मिलेगा। लेकिन इससे कुछ बन नहीं रहा, कुछ बना, इससे ही कट जाएगा तो वापस हमको क्या मिलेगा, 1/2, नीचे हमको क्या मिला, ठीक है सही है, 2 यहाँ पे t बाई टू, और साइन क्या मिलता, t बाई टू मिलता। अभी दोनों मिलकर के साइन क्या बनाएगा, दोनों मिलकर के हमको बना देगा साइन में कितना, 2 थीटा, और साइन 2 थीटा बनाएगा तो हमारा काम क्या होगा, बन जाएगा। ये a हो गया, अब ब्रैकेट में यहां रहेगा माइनस का t, ये दोनों मिल करके हमको बना दिया 1 बाई क्या, साइन t, बना दिया, कोई दिक्कत। कॉस का हाफ है, साइन का हाफ, मिलकर दोनों बना दिया साइन t। अब चाहेंगे तो दोनों का आराम से एलसीएम निकाल लेते हैं। आप दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, साइन टी यहाँ मिला, माइनस का क्या मिलेगा,
साइन स्क्वायर टी प्लस कितना 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो ए ये हमारे पास क्या मिल गया कॉस, अब बट्टा में क्या मिल गया साइन टी, कहानी खत्म। यू बाय भी लगाना चाहेंगे यहां भी तो गलत नहीं आएगा। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है ए का ए, कॉस बाई साइन हमको क्या देगा कॉट टी दे दिया। अब फिर बचा 1, फिर बचा मेरे पास केवल क्या कॉस, केवल कॉस बचा बगल में, तो कॉस टी को कॉस टी आराम से क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक हमारा ये u हुआ और दूसरा हमारा v हुआ। अब u भी लगाएंगे, हमको कितने बार डिफरेंशिएशन चाहिए 2 बार, ये कै बार निकला एक बार, एक बार और करेंगे तो हमारा 2 बार डिफरेंशिएशन मिल जाए। इसको u और इसको क्या मान के v मान के, यहाँ बता देते एक बार, बगल वाला तुम लोग बनाएगा d2x बाई टी स्क्वायर। देखो भाई ए कांस्टेंट था बाहर रहेगा u माने, तो यहां से cos t को हम क्या कर दिए cos t को छोड़ दिए, किसको डिफरेंशिएट कर रहा है cos t को t के रेस्पेक्ट में, प्लस का साइन, अब cos t को छोड़ेंगे किसको करेंगे cot t को, किसके रेस्पेक्ट में भाई t के रेस्पेक्ट में। ए बाहर cot हमारे पास t रहेगा और cos का क्या होता है माइनस साइन t, तो हो गया cos का cos रहेगा, cot का क्या होता है माइनस का cosec स्क्वायर t, कहानी क्या हुआ खत्म। ये यहाँ माइनस लगा हुआ यहाँ भी माइनस, तो दोनों जगह माइनस आएगा, माइनस को बाहर कॉमन ले लेते हैं तो बचा क्या cos t sin t, अब बगल में हमारे पास बचेगा प्लस में cos t और क्या चीज cosec स्क्वायर t, कहानी क्या हुआ खत्म। चाहे तो एक स्टेप और इसको तोड़ सकते हैं, cos बाई क्या आएगा साइन, तो साइन ये साइन ये क्या होगा कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा ये भी दे सकता है आंसर में। इसको हम लिख सकते हैं cos t बटा में क्या चीज साइन t, बगल में क्या रहेगा साइन t, इसको तोड़ेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, इसको तोड़ने का कोई जरूरत नहीं है, इसको छोड़ देते हैं cos t cosec स्क्वायर t, इससे क्या होगा कट जाएगा, तो आंसर हमारा a cos t प्लस cos t और क्या दे दिया sec स्क्वायर t, चाहे तो cos t को बाहर भी निकाल सकते हैं तो भी गलत नहीं होगा। चलो भाई हमारे पास बताए थे जब फंक्शन के पावर में फंक्शन हो जाए तो हम क्या लगाते हैं लॉग, क्या लगाते हैं लॉग, तो यानी हमारे पास यहाँ दिया है y इजकल टू साइन एक्स के पावर में क्या log x, हम क्या करेंगे लिखेंगे बोथ साइड क्या log, बोथ साइड क्या लगाएंगे log, तब बोथ साइड log लगाएंगे तो इधर से मिलेगा log y, इधर से मिलेगा log साइन x के पावर में क्या log x मिलेगा। हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि log x के पावर n, तो n कहाँ आता है बाहर, तो यानी यहाँ पे आ जाएगा log x, अब बगल में log क्या रहेगा साइन x, x कितना बार है इधर 2 बार, तो इसलिए क्या गो फंक्शन हो गया 2 गो। अब हम लिखेंगे डिफरेंशिएट, इसको मानेंगे u, इसको क्या मानेंगे v, यू और भी मान करके अब बनाना हम शुरू करेंगे। फिर प्लस
यहाँ लॉग में क्या रहेगा x, लॉग साइन है यहाँ पे भी, तो 1 बाई क्या मिलेगा साइन, और साइन का क्या मिलेगा कॉस। एक स्टेप और काम करें, dy बाई dx अपने जगह पे रहेगा, डिवाइड इधर जाके किसका काम करेगा अब यहाँ से देखो लॉग में साइन x बटा में क्या है x, यहाँ से cos बाई साइन हमको क्या देगा, cos बाई साइन हमको दे देगा cos। कहानी क्या हुआ, ये मेरा क्या आएगा